As you know that this is MRK before you with a new lecture. So today we will discuss about the present perfect continuous tense. हमने पहले डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट को और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मतलब उसके यूजेस कौन कौन से होते हैं और उसमें जो सेंस फॉर यूज होता है. We will try to cover this in today's lecture and if not then we will cover this in the upcoming lecture. अगर हम उसको कवर कर पाते तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. फिलहाल हमारा फोकस क्या होगा इस पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे. हमारी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, फिर इसके साथ लगता है हमारा बीन, फिर वर्ब के साथ इंग, मेन वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट आता है हमारा. ठीक है, ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे देखो वी हैव बीन, अब देखो वी हमारा क्या है, यहाँ पे वी है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव जो हमारा हमने यहाँ पे लिखा था कि हैव या हैज लगेगा. हैज जो लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और जो हैव यूज होगा वो किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. तो इसके बाद हमारा बीन है और ये हमारा वर्ब होता है वेट और इसके साथ इंग भी हमने रखी है ना, तो वेटिंग हो गया. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट. ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर होती है. सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज, उसके साथ बीन लगता है, फिर वर्ब जो होता है मेन, उसके साथ इंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन स्टडीइंग जनरल नॉलेज, शी हैज बीन स्टडीइंग जनरल नॉलेज. यहाँ पे हमारा शी के बाद क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है. मैंने बताया था ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं. 3 ही यूजेस होते हैं इसके, नॉट फ्रीक्वेंट, इट इज नॉट यूज्ड सो मच. एक होता है फॉर टेम्पररी एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शंस जो दे आर वेरी टेम्पररी एंड देन दे आर गोइंग टू बी वाइंडेड अप वेरी सून. ऐसे काम जो बहुत टेम्पररी हो, शॉर्ट टाइम के लिए और जल्दी खत्म होने वाले हैं, हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. यहाँ देखो, शी हैज बीन लिविंग विद हर पेरेंट्स, शी हैज बीन लिविंग विद हर पेरेंट्स व्हाइल शी लुक्स अप फॉर अ न्यू अपार्टमेंट. वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है और उसको तलाश है एक न्यू अपार्टमेंट की. इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसको न्यू अपार्टमेंट मिलेगा वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगी. तो ये उस पेरेंट्स के साथ रहना क्या है, एक टेम्पररी एक्शन है. तो टेम्पररी एक्शन जो होते हैं वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा इसका क्या यूज होता है, एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कोई ऐसा एक्शन हो जो पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता हो, मतलब रख रख के फिर वो एक्शन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उसे क्या यूज करते हैं उसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान हैज बीन प्रेजेंटिंग द कश्मीर इशू बिफोर द यूनाइटेड नेशंस. अब क्या होता है, 2 सालों के बाद जब भी कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो हमेशा क्या करता है, वो डेलीगेशन लेके यूएनओ जाता है और कश्मीर इशू को प्रेजेंट करता है वहाँ पे कि भाई दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व. तो मतलब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कोई ऐसा काम जो वक्त ब वक्त होता है, मतलब एक बार हुआ फिर बहुत टाइम के बाद फिर होगा, रिपीटिंग एन एक्शन दैट इज रिपीटेड फॉर ओवर अ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा एक्शन जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लास्ट यूज उसका यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं भाई फॉर द एम्फेसाइजिंग एन एक्शन. कोई एक्शन है हम उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो मैं यहाँ पे शिद्दत बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन कि मुझे 2 घंटे हो गए और मैं वेट कर रहा हूँ. ठीक है ना. या फिर मैं कहूँ कि भाई आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019, में 2019 से इंग्लिश सिखा रहा हूँ. तो ये जो 2019 है ना, ये क्या है, आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिटेलली डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज द सिंस एंड वेयर टू यूज द फॉर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.